नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? ये हो जाएगा हृदय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज में कमी और फुरफुरेपन में वृद्धि होती है? निम्नलिखित में से वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज में कमी और फुरफुरपन में वृद्धि होती है? इसको बोलते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कैल्शियम। इसका हो जाएगा हमारा कैल्शियम। अब तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। मानव त्वचा मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? ये होती है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर। नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्रंथि का डैश का एंडोक्राइन ग्रंथि डैश का स्राव करती है? एंडोक्राइन ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है। मानव शरीर के डैश में पीयूष ग्रंथि होती है? मानव शरीर के डैश में पीयूष ग्रंथि होती है? मस्तिष्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? ये हो जाएगा ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी मानव के मूत्र में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है? किसी मानव के मूत्र में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है? ये हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट, सामान्य पुरुष का तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष का तापमान कितना होता है? ये होता है 36.9 सेल्सियस। 36.9 सेल्सियस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का श्रवण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का श्रवण करती है? ये होती है लैक्रिमल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन मेलेनिन। नेक्स्ट, पुतली का डैश एक हिस्सा है? पुतली का डैश एक हिस्सा है? मानव नेत्र। नेक्स्ट, उपकला ऊतक को डैश भी कहा जाता है? उपकला ऊतक को डैश भी कहा जाता है? संरक्षी ऊतक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक हार्मोन जिसका रिसाव केवल स्त्री के शरीर में होता है? एक हार्मोन जिसका रिसाव केवल स्त्री के शरीर में होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इंसुलिन का रिसाव किससे होता है? इंसुलिन का रिसाव किससे होता है? अग्नाशय, ऑप्शन सी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया मानव रोग। खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि खुजलाने से खुजली में आराम क्यों मिलता है? इसका क्या कारण हो सकता है? इससे कुछ स्नायु उत्तेजक होकर
मस्तिष्क को एंटी हिस्टैटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है। इसमें कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटी हिस्टैटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण की छवि देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीक को क्या कहा जाता है? गर्भाशय मतलब जब बच्चा पेट में होता है उसकी छवि को देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीक को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, जिसे हम यूसीजी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट, मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है? मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है? तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एंडोक्रोटोटॉपिक हार्मोन ACTH किसके द्वारा स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। ये दिया गया था डिफेथीरिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया गया? ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया गया था? ये किया गया था BCG, ऑप्शन ए, BCG। नेक्स्ट, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है? पथरी, ऑप्शन सी, पथरी। नेक्स्ट, सिंहोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिंहोसिस रोग शरीर के किस भाग को या अंग को प्रभावित करता है? यकृत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? डिफेथीरिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एलिसा टेस्ट किसकी परीक्षण है? एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? HIV। नेक्स्ट, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? रोग प्रतिरोधक प्रणाली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा का कारण विषाणु, ऑप्शन सी, विषाणु। नेक्स्ट, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पूर्ण आंद्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आंद्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? हैजा, ऑप्शन सी, हैजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर को हो सकता है? निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने से चर्म कैंसर हो सकता है? पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन डी, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट, चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? एडवर्ड जेनर, ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? श्वेत रुधिर कोशिका। नेक्स्ट, निम्न में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? मधुमेह, ऑप्शन सी, मधुमेह। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा हिस्सा
टाइफाइड से प्रभावित होता है? ये आंत, आंत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन से फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छेदी रूप से कर सकते हैं? अमरूद, अमरूद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? यह बैक्टीरिया, इसका आंसर है, यह बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। ऑप्शन सी, यह बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। नेक्स्ट, किसके द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलता है? ये है मच्छर, मच्छर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? ये होती है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट, मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है? डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है। ये है टीका प्रतिरक्षण से, टीका प्रतिरक्षण से, ऑप्शन सी, टीका प्रतिरक्षण से। नेक्स्ट, किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? ये होता है विषाणु, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बीसीजी टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है? बीसीजी टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है? तपेदिक, तपेदिक। क्वेश्चन है, एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? यह किया गया था जॉन्स ई सॉल्क, जॉन्स ई सॉल्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पायरिया रोग किससे संबंधित है? पायरिया रोग किससे संबंधित है? मसूड़ा, ऑप्शन बी, मसूड़ा। आमतौर पर वर्णघनता क्या है? आमतौर पर वर्णघनता क्या है? एक आनुवंशिक प्रकृति, एक आनुवंशिक प्रकृति। नेक्स्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता को किसने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया था? डार्विन, ऑप्शन ए, डार्विन। नेक्स्ट, वर्णघनता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा। वर्णघनता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम्स होते हैं? एक्स वाई, ऑप्शन बी। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है? सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है डॉली, डॉली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्लोनिंग पद्धति में किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है? कायिक, ऑप्शन बी, कायिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पोनेसेंस के लिए आविष्कारक हैं? निम्नलिखित में से कौन से पेनिसिलिन के लिए आविष्कार हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका कहलाती है? निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका कहलाती है युग्म नज, युग्म नज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, थैलेसीमिया का एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है? थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है रुधिर, रुधिर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डीएनए का आशय क्या है? डीएनए का आशय क्या है? डीऑक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्ट
से संबंध है? लेमार्क, लेमार्क। नेक्स्ट ए। नेक्स्ट, एक वंशानुगत रोग जिसमें रुधिर का धक्का नहीं बनता, जिसके चलते एक मामूली कट के का होने के कारण होने वाले रुधिर रिसाव से प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इस रोग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हीमेफीलिया, हीमेफीलिया। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम? होमो सैपियंस सैपियंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाए। टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा, इनमें से कौन सा है? ये सभी फल हैं, ये सभी फल हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? टमाटर, ऑप्शन डी टमाटर। नेक्स्ट, पौधे की पत्तियों से फल के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पत्तियां, ऑप्शन सी पत्तियां। नेक्स्ट, पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है? मिट्टी, मिट्टी। नेक्स्ट, डैश एक तेल उत्पादक पौधा है? मूंगफली, मूंगफली। नेक्स्ट, गुरुत्वावर्तन क्या है? गुरुत्वावर्तन क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पादपों में गति, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पादपों में कमी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती? ऑक्सीजन, ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट, आरयूबीपी एंजाइम की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट, पौधों में जीवन होने की खोज किसने की थी? पौधों में जीवन होने की खोज किसने की थी? जीएस बोस ने, जीसी बोस ने। नेक्स्ट, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोस्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा है? हरा, हरा। ऑप्शन डी हरा। नेक्स्ट, डैश सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं? स्टोमेटा, ऑप्शन डी स्टोमेटा। नेक्स्ट, डैश सबसे बड़ा पुष्प है? रिम्फेलेसिया, रिम्फेलेसिया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पौधों का आहार कारखाना है? पत्तियां, ऑप्शन ए पत्तियां। नेक्स्ट, पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? जड़, तना, पत्ते, ये सभी। यीस्ट, खमीर में, जिसे हम खमीर भी बोलते हैं, में जनन के माध्यम होता है? द्विखंडन, ऑप्शन सी द्विखंडन। नेक्स्ट, पुंकेसर कंटिका वृत्तकाग्र के डैश हिस्से होते हैं? पुष्प, ऑप्शन डी पुष्प। नेक्स्ट, रिक्सिया, माइग्रेशिया और फ्लूनेरिया के उदाहरण हैं? बाइफाइटा, बाइफाइट। नेक्स्ट, घास में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? ऑप्शन सी पार्श्विक जड़, पार्श्विक जड़। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट, बीज अंकुरण में किस रूप में जाना जाता है? अंकुरित, ऑप्शन बी अंकुरित। प्याज में रूपांतरित रूप, प्याज का रूपांतरित रूप कौन सा है? तने, ऑप्शन ए तने। नेक्स्ट, पौधों में जल के गमन के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार हैं? दारू, दारू। नेक्स्ट, इनमें से कौन से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का
मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता? पेनिसिलियम। नेक्स्ट, आलू की आंखें उपयोगी होती हैं कायिक परिवर्धन के लिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है? पालक। ऑप्शन पालक। नेक्स्ट, जैविक कारकों को नियंत्रित उपयोग जैसे जीवित जीव का एंजाइमों के द्वारा मानव उपयोगी उत्पादों का उत्पादन करना कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? ये किया गया था कार्ल अरैकी। ऑप्शन बी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में होता है कृत्रिम डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण। ऑप्शन सी। कृत्रिम डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण। थैंक यू दोस्तों।